हेलो दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासों में हम परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन किए थे। ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए जो प्री और मेन दोनों एग्जाम में आए थे, प्रीवियस ईयर के थे, जो इंपॉर्टेंट थे। और कुछ जो बच गए वो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, एसआई, इसे सीआई कहते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये किस प्रकार से क्या कार्य होता है, मतलब किस लिए यूज होता है, ये चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बेसिक रूप से क्या चीज़ होती है, ये होता है जो ज़्यादातर इसका यूज क्या करते हैं, बैंक वाले करते हैं। यानी बैंक है, जब किसी पर कोई पैसे लेता है, उधार लेता है, बैंक से लोन लेता है, अगर वो पैसे ना लौटाए, लंबा समय बीत जाए तब तक तो सही है। उसके बाद बहुत लंबा समय हो जाने के बाद क्या करता है, बैंक सीआई लगा देता है, चक्रवर्ती ब्याज लगा देता है, जिसके कारण जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चालू हो जाता है। तो मैं ये आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। पहले हम देखते हैं सीआई का जो बेसिक नॉलेज है उसे देखते हैं। बेसिक यानी चक्रवर्ती ब्याज का क्या बेसिक है, इसके अंदर आप हम जानते हैं प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन होती है हमारे द्वारा दी गई राशि। यानी हम किसी को राशि उधार देते हैं, वो इसे हम मूलधन के रूप में मानते हैं, और इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, जिसे मैं पी से डिनोट करूंगा। ठीक है। इसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट इधर से लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर। ब्याज की दर, जिसे मैं किससे दर्शा रहा हूं, आर से। यानी मैं कोई पैसा उधार दूंगा तो कुछ ब्याज पर ही दूंगा, तो उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट होता है मिश्रधन। मिश्रधन इसे मैं ए से डिनोट करूंगा। और उसके बाद जब समय अवधि कंप्लीट हो जाएगी, जितने समय के लिए मैंने मूलधन दिया है, उसके बाद जो मिलेंगे मुझे पैसे, तो वो मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर मिलेंगे, उन दोनों को हम कहते हैं मिश्रधन, जिसे कहते हैं अमाउंट। तो इससे क्या एक फॉर्मूला बनता है, अमाउंट होता है वो हमारे जो दिए हुए जो पैसे हैं, जो प्रिंसिपल है, और उसका प्लस रेट है, जिस रेट पर दिए हैं, जो रेट पर हमारे पैसे मिले हैं। यानी मूलधन हो गया, अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ और किसी व्यक्ति को दे रहा हूँ, और मैं दे रहा हूँ 2 रुपया सैकड़ा दे रहा हूँ, तो उस पर जो 2 रुपये जो ऊपर लग रहे हैं वो मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है। तो रेट और मूलधन मिलाकर ही तो अमाउंट बनेगा। यानी मुझे अगर वो 100 दे रहा हूँ तो 2 रुपये सैकड़े है, तो वो 1 महीने के लिए कर रहा हूँ मैं, तो वो मुझे महीने के बाद 102 रुपये देगा। ठीक है। तो 102 रुपये क्या हुए, वो मेरा क्या होगा, अमाउंट हो गया। 100 तो मेरा ओरिजिनल था, 2 उस पर ब्याज हो गया, तो 102 रुपये हो गए। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो गया, जब भी आपको अमाउंट पूछे तो आपको प्रिंसिपल और रेट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इसी इधर से आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। अगर प्रिंसिपल पूछ ले तो आप जानते हैं अमाउंट में से रेट माइनस कर देंगे, और अगर आपसे इधर रेट पूछ ले तो क्या करोगे आप, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये बेसिक है। और समय और आता है, समय को हम टी से दर्शाते हैं। टाइम दिया होता है, उसे हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, सीआई के बारे में। सीआई क्या होता है, सीआई की फुल फॉर्म तो आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज होता है। अब देखिए, अगर आपको सीआई, अगर चक्रवर्ती ब्याज आपको ईयरली दे रखा हो, वार्षिक दे रखा हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस प्रकार से सिंपली कैलकुलेशन करके आप कर लो। लेकिन आपको अगर सीआई कह रखा हो हाफ ईयरली हो, मैं इधर ए पॉइंट लगा देता हूँ, अगर सीआई आपको क्या दे रखा हो, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक दे रखा हो, तो इसके अंदर क्या होता है, सीआई के अंदर क्या होता है, ये एसआई के अंदर नहीं होता है, सिर्फ सीआई के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो हम सीआई के लिए अगर हाफ ईयरली दे रखा हो, अर्धवार्षिक दे रखा हो, तो क्या होता है, हम जो रेट होती है, जो हमारा ब्याज होता है, उसे हम आधा कर देंगे, और इसके साथ और क्या चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे जो टाइम होगा टी, उसे हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है।
ये चेंज आता है। और बी क्या है जिसे हम रिमेंबर करेंगे, तो वो होगा अगर हमें क्वार्टरली दे रखा हो, तिहाई दे रखा हो, अगर क्वार्टरली मतलब एक तिहाई, अगर हमें सीआई क्वार्टरली दे रखा हो, क्वार्टरली मतलब एक चौथाई या एक तिहाई दे रखा हो, एक चौथाई, उसके अंदर क्या करेंगे, रेट को हम क्या कर देंगे, 1/r का क्या कर देंगे, 4 गुना कर, मतलब 4 टाइम कम कर देंगे। यानी अगर रेट जब हमें हाफ ईयरली दे रखी हो तो रेट क्या कर देंगे, हम आधी कर देंगे। और अगर हमें क्वार्टरली दे रखा हो सीआई, तो हम रेट का क्या करेंगे, रेट का क्या कर देंगे, रेट अपॉन 4 कर देंगे, यानी रेट का 4 टाइम कर देंगे। और टाइम क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4 टाइम हो जाएगा, यानी 4 टाइम हम समय कर देंगे। यानी ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अगर आपको सीआई हाफ ईयरली दे रखा हो तो रेट हम आधी कर देंगे, टाइम दुगना कर देंगे। और अगर क्वार्टरली दे रखा हो अगर सीआई, तो हम रेट को 4 टाइम कम कर देंगे और जो टाइम होगा उसे 4 टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। और इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट किसके इक्वल होता है, सीआई का फॉर्मूला है ये। अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल होगा 1 + r/100t। ये किसका फॉर्मूला है, ये सीआई का। अगर हमें अमाउंट ज्ञात करना हो और वो हो सीआई के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बाकी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो इस फॉर्मूले के बेस्ड नहीं होंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला आप जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, 7th होगी, 8th क्लास होगी, 9th क्लास, उसके अंदर हम यूज करते थे। अगर चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमें अमाउंट निकालना होता था इस फॉर्मूले का, क्योंकि उधर हमें लेंथ ही करना होता था, क्योंकि लेंथ ही के नंबर मिलते थे। लेकिन इधर हमें क्या करना है, ऑप्शनल टाइप होगा एग्जाम, तो हमें क्या है, इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यूज करेंगे तो लेंथ ही होगा, हमारा समय बर्बाद हो। अरे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आके तो शॉर्ट ट्रिक में करवाऊंगा। तो ये तो मैंने बताने के लिए था कि अगर इससे भी करोगे तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम टाइम नहीं लगने के कारण मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। ये बेसिक है, अच्छे तरीके से आपको रिमेंबर करना है। और ये दो चीज़ें अगर पूछो सीआई के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है, बस ये दो चीज़ें हाफ और क्वार्टरली किसमें क्या करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान है, आसानी से करवा दूंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बढ़िया चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे एसआई और सीआई में जो अंतर क्या होता है, देखो एसआई होता है ना, जब एसआई की हम बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपने जो प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, उसके ऊपर, मूलधन के ऊपर ही आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीआई की, तो सीआई के अंदर ऐसा नहीं होता। सीआई ज़्यादा आसान भाषा में कहें तो ज़्यादा क्या है, दिक्कत देने वाला हो सकता है सीआई, क्योंकि सीआई के अंदर क्या होता है, आपको मूलधन होगा, आपका प्रिंसिपल होगा, उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, और जो आपका ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लगता है। तो जो सीआई होता है ना, जो सीआई, वो इस मामले में क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज लगता है, क्योंकि मूलधन पर भी ब्याज दोगे आप, और किस पर और देंगे साथ में ब्याज, आप ब्याज पर भी ब्याज दोगे, तो आपको क्या है, दिक्कत होगी उसके अंदर। जब बैंक तभी तो लगाता है सीआई, और सीआई कब लगाता है, जब बहुत ज़्यादा बैंक को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि अब मतलब मामला हाथ से चला गया है, तो वो सीआई लगा देता है, जिस कारण आपका जो ब्याज होगा वो आपका बहुत अधिक हो जाएगा, अमाउंट ऑफ, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, बेसिक रूप से जो उधार दिए जाते हैं गाँव के अंदर देखते हो तो आप सीआई पर देते हो, सॉरी एसआई पर देते हो, सीआई पर नहीं दिए जाते, सीआई सिर्फ बैंक ही द्वारा ही लगाया जाता है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमको 15,000 और रेट हमें दे रखे है 10% और टाइम 2 ईयर्स का दे रखा है। यानी कोई मूलधन, अब मूलधन होता है हमारे द्वारा अमाउंट हो गया, ठीक है, जो हम किसी को अमाउंट, जो प्रिंसिपल हो गया हमारे द्वारा किसी और को दिया गया है, और रेट बता रखी है 10% की, और टाइम हमें दे रखा है 2 साल का। तो हमें पूछा है सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको जिसको परसेंटेज बढ़िया तरीके से आते हैं ना, उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेट क्या है, परसेंट के अंदर नहीं है कि 10% है, और आपको अब पता होना चाहिए 10% किसके बराबर, 1/10 के बराबर होता है। तो ये परसेंटेज के बाद ही मैंने क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आप अच्छी तरह से सीख सकोगे।
तो देखिए किस प्रकार, सबसे पहले होगा प्रिंसिपल को लेंगे हम। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 15,000। अब बात सुनो, हमें रेट कितने लगानी है 10%, और 10% होता है कितना है 1/10। अब ध्यान दीजिए 1/10 कितने साल तक लगेगा, 2 साल तक लगेगा। तो पहला साल और दूसरा साल, यानी पहले साल भी 1/10 लगेगा और दूसरे साल भी 1/10 लगेगा। ठीक है रेट। अब बात सुनो ध्यान से, मैंने अभी एक बात बताई थी, सीआई के अंदर क्या होता है, सीआई के अंदर हम मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं। तो देखिए किस तरह लगता है। तो सबसे पहले ये संख्या को इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा ये 1500। ठीक है, अब इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल से ही डिवाइड करेंगे, तो इस भाग देंगे तो कितना होगा 1500। ये जो इतना आया है ना, ये दो चीज आई है बेसिक रूप से, ये इधर नहीं करता हूँ थोड़ा सा, बात सुनो, ये दो चीज आई है 1500 और 1500। ये क्या है, ये बेसिक रूप से ये है असाई, ये क्या है असाई है, साधारण ब्याज है, तभी तो मैं साधारण ब्याज ठीक होता है। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर है। अब चक्रवर्ती ब्याज मैंने क्या कहा था, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो ये तो मूलधन है और ये क्या है ब्याज है नए साल का, तो दूसरे साल में क्या हो रहा है मूलधन पर भी लग रहा है और ब्याज पर भी लगेगा, तो ब्याज पर लगेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 150। तो ये जो टोटल हो गया, ये टोटल क्या हो गया सीआई हो गया। अब मैं मानता हूँ आपको अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में ये। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, ये दोनों चीजें होती है असाई, और ये एक जो एक्स्ट्रा जुड़ी है 150 जो एक्स्ट्रा, ये सीआई है। मतलब ये टोटल को हम करेंगे तो वैसे सीआई है, लेकिन अंतर बताने के लिए बता रहा हूँ कि क्यों कैसे मैं कह रहा हूँ ब्याज पर ब्याज लग रहा है, तो वो आपको समझ में आ गया कि ब्याज है, ये ब्याज पर भी ब्याज लगा तो भी 150 हो जाता। हमें पूछ क्या रखा है, हमें सीआई पूछ रखा है, तो सीआई के लिए हमें टोटल का ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल को ऐड करो तो ये कितना हो गया 1500, 1503 और 3 और ये 3 और ये कितना हो गया 3150, मतलब 3150। ये क्या चीज़ है, ये क्या है रुपए, यानी उसे 2 साल के बाद कितना सीआई देना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज 3150 देना पड़ेगा। ये तो देगा ही देगा, ये तो प्रिंसिपल है, लेकिन ऊपर और कितना देना पड़ेगा 3150 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह करते हैं, हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना है 14,400 है, रेट हमें दे रखी है 16 सही 2/3% और टाइम 2 साल का दे रखा है और सीआई ज्ञात करो। वैसे ये लेंथ ही लिखा हुआ आएगा शब्दों में, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, अच्छी तरह से आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखिए अब कि मैंने जो बात कही थी रेट देखिए 1% में है। अब आपको ये परसेंट आपको याद है, आपको पता है, तो ये कितने के बराबर होता है, तो ये आप अच्छी तरह जानते हो 1/6 के बराबर होता है। आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इजी हो जाता है जब आप परसेंटेज के बाद सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हो, जानने चाहते हो। तो अब देखिए सेम वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब फॉर्मूले से करोगे तो भी आएगा, लेकिन लेंथ ही होगा ना। अब देखो आसानी से हो रहा है और समझ में भी आ रहा है सीआई एसआई में अंतर, तभी मैं सबसे पहले सीआई करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता है मूलधन है। ठीक है, रेट हमें कितना ही दे रखा है 2 साल तक करना है ना, तो 2 कर दिया। ठीक है, और कितने के 1/6, तो 1/6 और 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके साथ इसका डिवाइड करें, भाग देंगे, तो डिवाइड करो कितना आया 2400, इसे भाग दोगे तो अब देखिए अब इसमें इसका भाग दो सेम ही आएगा, पहले तो 2400 ही देना पड़ेगा, लेकिन वही बात सीआई है तो सीआई है तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो इसमें भी हमें 6 का भाग देना पड़ेगा दूसरे टाइम, तो देंगे तो कितना होगा 400। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर से क्या पूछा है सीआई पूछा है, तो सीआई पूछा है टोटल को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे तो कितना 4 2 8 5200, तो ये 5200 क्या आया हमारा सीआई आ गया। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है ना बहुत आसान से है ये, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है ना ये प्री के अंदर आते हैं, और लेकिन जब आप उस फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्या है प्रिंसिपल दे रखा है, सेम ही चीज़ है इसके अंदर, ये बढ़िया क्वेश्चन लगते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है कितना है 16,000 है, रेट दे रखी है 20% है, टाइम 9 मंथ का दे रखा है, और सीआई कंपाउंड
क्वार्टरली दे रखा है, ठीक है। तब क्वार्टरली में मैंने क्या शर्त बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे नहीं करना कि दोबारा से वही टेबल बना दी, फिर 20 का निकाला तो 1/5, वैसे कर दिया तो वैसे आपको क्या दिक्कत होगी, प्रश्न का उत्तर सही नहीं आएगा। तो जिसे पता है क्वार्टरली के अंदर क्या शर्त होती है, क्वार्टरली के अंदर मैंने शर्त बताई थी, रेट होता है उसे क्या कर देंगे 4 से डिवाइड, और टाइम होगा, टाइम को क्या कर देंगे 4 टाइम कर देंगे, यानी 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो रेट को क्या करना है हमें 4 से डिवाइड, तो रेट कितनी है 20, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैसे क्या आ गया 5% आ गया, ठीक है। और नया तो टाइम क्या आएगा क्वार्टरली के अंदर, टाइम क्या आएगा 4 टाइम करना पड़ेगा, तो टाइम कितना है 4 और क्या 9 मंथ है, तो ये कितना है 36 मंथ, और 36 मंथ किसके इक्वल होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया ईयर में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथ में तो हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि साल का होगा। ये शर्त सीआई और एसआई दोनों में लागू होती है। तो ये 36 किसके बराबर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 36 कितने के बराबर हो गया 3 साल के बराबर हो गया, तो ये क्या है 3 ईयर, ये हमारे पास टाइम आ गया। तो ये दोनों चीज़ हमने निकाली। इसके बाद आप क्वेश्चन को उसी फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले लिख दिया आपने मूलधन प्रिंसिपल, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ठीक है टाइम 3 साल का है तो कितना बनाओगे आपके पास 1 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद क्या है रेट 5% है, और 5 हम जानते हैं 5/100 होगा, 5/100 होगा, तो इसे क्या करें 5 से कटोगे तो 1/20 हो गया, तो 1/20 चेंज करना है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब तक ये नहीं आ रहा तो फिर आप इसे ही देख रहे हो क्लास, कोई फायदा नहीं है। तो देखिए किस प्रकार होगा, भाग देंगे किसे 16,000 में 20 के डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया 800। अब इसके बाद सेम संख्या में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब इस संख्या में मैंने इसका डिवाइड किया 800 है, क्यों है ये ब्याज है। अब मैंने क्या कहा सीआई है तो ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे तो ये 10 से 10 कट गया, ये कितना है 40 आया। तो अब इसके अंदर पहले बहुत इसमें देंगे तो कितना आएगा 800 आएगा, ये तो हमने प्रिंसिपल पर किया। अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो इस पर ब्याज करेंगे तो कितने 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20 से डिवाइड करने पर कितना आता है 40 आता है, तो 40 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद किस पर करेंगे, ये इस पर सेम करेंगे क्योंकि इसका तो हो गया काम पूरा। अब इसके पर इस पर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 से 2 गया तो 40 आ गया, और अब इसकी बारी तो इस पर करेंगे तो कितना आएगा 2 आ गया। समझ में आ रहा है क्या। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैंने मूलधन में दिया भाग 20 का रेट है ये, ठीक है, तो कितना है 800 आया। इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि दोबारा से क्योंकि दूसरे साल भी क्या लग रहा है 5% ही लग रहा है तो 800 है, लेकिन सीआई है तो ब्याज पर भी ब्याज लगे तो 40 हो गया। अब अगली साल की बात, अगली साल क्या होगा 20 है तो इस पर देंगे तो 800 आ गया, ठीक है। और इस पर भी लगेगा आपकी बार ब्याज पर ब्याज, तो कितना है 40 है, इस पर भी लगेगा 40 है और इस पर लगेगा 2 आया, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये चीज़ है ये क्या है, ये एसआई हो गई, और जो एक्स्ट्रा आई है ये क्या है सीआई है। और टोटल हमें क्या टोटल पूछा है तो टोटल ये सीआई होगा क्योंकि ये टोटल फॉर्मूला सीआई के लिए यूज में होता है। तो इस टोटल को आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो ऐड करने पर ये होगा 2522, और 2522 क्या होता है सीआई होता है। ऐड करना मतलब ये जोड़ देना है आपको 800 800 800 40 40 40 और 2, इसको आप ऐड करके लिख लेना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो कल के सेशन में और बढ़िया क्वेश्चन होंगे और अच्छी तरह से आपको स्पष्टीकरण होगा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप ही का धन्यवाद।